सपना चौधरी वीर साहू को उस्का रही हैं कि ये कुछ कहें कि कोर्ट के आधार से अगर देखा जाए दोस्तों, तो कोर्ट ने जो वीर साहू के मतलब 4-5 बातें जो वीर साहू से कही हैं कि सपना से दूर रहना है और सपना के पास भी नहीं जाना है 25 जुलाई तक, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है। और उसके बाद कुछ करना है। अगर तुमने तोड़-फोड़ की या सपना ने झूठा तुम पे मतलब कह दिया कि तुमने तोड़-फोड़ वगैरह की है, सपना के इर्द-गिर्द घूमते हो, तो तुम्हें होगी जेल। तो भाई सपना चौधरी वीर साहू को उस्का रही है। वो कह रही हैं कि वीर साहू कोई ना कोई गलती करें और जैसे ही ये गलती करें, फिर इन्हें कोर्ट सजा दे। ऐसा सपना चौधरी कह रही है। देखिए दोस्तों, सपना चौधरी का वो जो घरेलू मामला है, वो काफ़ी बढ़ गया है और इतना ही नहीं, इतना बढ़ गया है कि बात अब हद पार हो गई है। यानी जो घर का जो मामला था, जो मतलब घर में बैठ के सुलझ सकता था, वो एक दूसरे की अकड़ की वजह से ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। क्योंकि भाई एक दूसरे से कोई भी कम नहीं है। यहाँ सपना चौधरी भी मतलब कम नहीं है, वीर साहू भी कम नहीं है। ये मामला पहले ही सुलझ सकता था, यानी इतनी बड़ी बात नहीं हो गई थी। ये मामला पहले भी सुलझ सकता था, लेकिन सुलझाने के लिए भाई कौन? वो शेर, वो सवा शेर। अब भाई मतलब कौन कहे कि भाई ये सब छोड़कर वे एक दूसरे के साथ रहो? कौन कहे ऐसी बात? क्योंकि सपना चौधरी घमंडी हो चुकी है। घमंडी का मतलब ये है कि सपना चौधरी के पास गाड़ी, शोहरत, बंगला यानी पैसा सारी चीजें हैं और वो एक पत्नी की तरह अगर सोचें तो वीर साहू से वो माफी मांग सकती थी और वीर साहू भी एक पति की तरह सोचते तो अपने 2 बच्चों के लिए इस तरीके से किसी दूसरे के घर पर उन्हें नहीं रखना पड़ता। सपना ने आरोप लगाया है कि वीर साहू उन्हें मारते हैं, पीटते भी हैं और वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए ये तलाक ले रही हैं। लेकिन वीर साहू ने साफ कह दिया है कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, नहीं मारा है, नहीं पीटा है। ये सपना झूठ बोल रही है। भाई अब सपना क्यों झूठ बोल रही हैं? क्या है सच्चाई? क्या है इसका पूरा माजरा? देखिए, वीर साहू की जो माँ है, जो वीर साहू के परिवार है, वो अगर चाहते तो आज ये जोड़ी जो हरियाणा की प्रसिद्ध जोड़ियों में से नंबर 1 की जोड़ी मानी जाती थी, अगर वीर साहू के परिवार वाले अगर चाहते तो इस मामला को सुलझा सकते थे। क्योंकि जब भाई मान लो वीर साहू ने सपना का कहना है कि वीर साहू की सारी गलती है, तो भाई वो अपने बच्चे वीर साहू को डांटते और मतलब पीटते, मत मत पीटते लेकिन डांटते, तो भाई हो सकता था वीर साहू इस मामला को मतलब ज्यादा नहीं खींचते और सपना चौधरी उनके भी परिवार वाले उन्हें समझाते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनके कम से कम उनके भविष्य के बारे में तो सोचो। लेकिन सपना चौधरी का मानना है कि उन्हीं के भविष्य के बारे में वो वीर साहू से अलग हुई है। उनका कहना है कि वीर साहू मारते थे, पीटते थे और बच्चों को भी वीर साहू ने पीटा था। तो उसी की वजह से सपना खिसियाकर सपना ने ये सारा जो माजरा है, ये सारा कदम सपना ने उठाए, सिर्फ उन्हीं की वजह से, बच्चों के खातिर, उनके भविष्य के खातिर, उनके कैरियर के खातिर। लेकिन वीर साहू का कहना है ये सरासर झूठ है। अब भाई किसकी बात सच माने, वीर साहू की माने या फिर भाई सपना चौधरी की माने? किसकी बात सच है? क्या गड़ी है इसमें सच्चाई? क्या है असली वजह जो एक दूसरे से ये इतना प्यार करने वाले अब एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करने लगे? मतलब अगर इसकी हम गहराई तक पहुंचे तो ये मामला घर में ही सुलझ सकता था।
क्योंकि सपना चौधरी और वीर साहू एक दूसरे से यानी सालों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, साल 2 साल से। हाल ही में तो भाई सपना चौधरी ने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया था। तो भाई एक दूसरे से ये काफ़ी बातें नहीं करते। ये बातें तो इनके परिवार वालों को पता ही होंगी। लेकिन ये मामला सुलझ सकता था अगर वीर साहू के परिवारजन और सपना चौधरी के भी आकर, भाई हैं, सपना चौधरी की बहन है, वो आकर इस मामले को सुलझा सकती थी। लेकिन ये माजरा किसी ने नहीं सुलझाया, क्योंकि आग लगी है भाई, फूस डालते रहो, आग लगती रहेगी, बुझेगी नहीं। तो भाई अब क्या है माजरा? क्या वीर साहू दूसरी शादी करने वाले हैं, या फिर भाई सपना चौधरी दूसरी शादी करने वाले हैं? देखिए, ये मामला जो कोर्ट में पहुंचा है, इसकी जो तारीख लगी है वो है यानी 25 जुलाई। कोर्ट ने आदेश दिया है 25 जुलाई को ये मामला सुलझा जाएगा, यानी 25 इसकी तारीख है 25 जुलाई। अब भाई 25 जुलाई को कोर्ट किनके फेवर में फैसला सुनाएगा, क्योंकि वीर साहू के या फिर सपना चौधरी? देखिए, माजरा ये है, जो भी सपना चौधरी ने सबूत पेश किए हैं, जो भी मतलब सबूत पेश किए, वो वीर साहू के खिलाफ ही है। और वीर साहू सपना के चौधरी के जो सबूत हैं, उनमें मतलब वीर साहू दोषी करार पाए गए, क्योंकि सपना चौधरी के पास वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है, यानी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। सारी चीजें उन्होंने कोर्ट में दिखाई। तब जाकर कोर्ट ने फैसला लिया कि वीर साहू पर मतलब जो सपना ने जो आरोप लगाए हैं वीर साहू पर, वो बिल्कुल सत्य है। और इसे सुलझाने के लिए उन्हें 25 जुलाई यानी अगले महीना के लिए तारीख दी गई है। अब देखना यह है दोस्तों, क्या ये फैसला वीर साहू के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि सारे सबूत सपना के पास हैं, सारी रिकॉर्डिंग है। अब वीर साहू के पास क्या सबूत है, ये तो भाई अब कोर्ट ही बताएगा। वीर साहू ने क्या सपना का कोई सबूत रिकॉर्ड किया है, जो जैसे सपना ने भाई जो रिकॉर्डिंग थी और जो चोट के निशान थे शरीर पर, वो कोर्ट पे पेश किए सपना के वकील ने। अब वीर साहू भाई क्या दिखाने वाले हैं 25 जुलाई को, क्योंकि भाई ये माजरा अब बहुत लंबा खिंचने वाला है। या तो दोनों में डिवोर्स होने वाला है, और या फिर एक दूसरे के साथ तो ये बिल्कुल रहने वाले नहीं है। ये बात तो क्लियर हो चुकी है, ये बात तो आप सभी लोग भी जानते हो, क्योंकि सपना चौधरी में हाल ही में वीडियो बनाया था, उन्होंने साफ कह दिया था कि अब तो दुनिया को पता लग ही गया है, मतलब मैं बदनाम हो गई हूँ, अब बदनाम और सही। यानी एक बार मैं बदनाम हो चुकी हूँ तो बदनाम और ही सही। मैं पिछासनी हूँ, इतनी जल्दी से पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। सपना का कहना है जब तक तलाक दूंगी नहीं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी, ऐसा सपना का मानना है। 2019 में सपना चौधरी वीर साहू ने शादी की थी, यानी 2015 में वो रिलेशनशिप में रहे सपना के साथ, और 15, 16, 17, 18, 19 यानी 4 साल के रिलेशनशिप के बाद उन दोनों ने शादी 2019 में, वो भी चुपचाप लॉकडाउन में। मतलब लॉकडाउन में चुपचाप शादी कर ली, किसी को कानो कार खबर भी नहीं हुई, और नहीं किसी को बताया, नहीं सपना ने अपने परिवार में बताया, अपनी माँ को बताया, नहीं वीर साहू ने इस बात की जिक्र चलाई, किसी ने नहीं बताया। और इतना जब उन दोनों में प्यार था और शादी भी कर ली अचानक। भाई शादी की वजह क्या है, मतलब सपना चौधरी ने इतनी जल्दी शादी वीर साहू से क्यों कर ली? क्योंकि सपना चौधरी वीर साहू से 4 साल रिलेशनशिप में रही, उसके बाद उनके पेट में बच्चा हो गया था, और वो चाहती थी कि भाई बगैर शादी के बच्चा समाज में कलंक है, तो उन्होंने बिगर बताए किसी को 2019 में शादी कर ली वीर साहू के साथ। यानी 2019 में जब उन्होंने शादी की तो भाई वो खुश तो होंगी, बगैर राजी से शादी हो नहीं सकती है। तो भाई उन्होंने शादी की, और उसके बाद कुछ महीनों के बाद उनका बच्चा यानी बेटा पैदा हुआ।
तो भाई मामला एकदम मस्त चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो कि 2026 में तलाक होने वाला है। और सपना चौधरी का कहना है कि मैं काफ़ी सालों से ये मामला सहती आ रही हूँ। यानी उनका कहना है कि 2023 से वो ये मामला सारा सह रही थी। अब जो हद पार हो गई है, तब उन्होंने बताया, तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया